भारत में यूएस के एम्बेसडर ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है भारत का। और उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान ने यूएस एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है उनको बुला के इस पर सख्त एतराज़ जताया है। इस जो कमेंट आए हैं उस पर हर तरफ से प्रेज़ भी हो रही है और कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला ने वहाँ पे बात की उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। रविंदर शर्मा है मेरे साथ, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, फार्मर एमएलसी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। यूएस के एम्बेसडर आते हैं और पाकिस्तान बौखला रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का संविधानिक, आइनी, लीगली, कानूनी हिंदुस्तान का अटूट अंग बन चुका है 26 अक्टूबर 1947 को, जब उस वक्त के महाराजा रूलर ने दस्तखत करके अलाग किया है। जो हिंदुस्तान का कानून था उस वक्त ये लिखा गया था कि जब विभाजन हुआ तो ये कानून था कि जो रियासत जिसका रूलर जिसके साथ लिखेगा उसका अटूट अंग बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान तो बेवजह कई 4 जंगें लड़ी कि बेवजह का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल या उस लेवल पे ले जाता था। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद ये लिखवा के ले लिया गया, ये बामी समझौते से कोई बात है। इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और कानूनी संवैधानिक तौर पे उस पर उसने भी ये बात कही है। लेकिन हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की बौखलाहट तो होनी है। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब खा बैठा है कई बार और वो नाकाम रहा, साजिश करता है, आतंकवाद फैलाता है, प्रॉक्सी वार लड़ता रहा, लेकिन हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान नहीं ले सकता। पाकिस्तान जिस तरह से उसने समन किया उनको और जिस तरह से यूएस के, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि जो इंटरनेशनल जो अभी ईरान के साथ यूएस का एंगेजमेंट, उसके बाद पाकिस्तान ने एक रूल अपना किया था, उसमें उसको लग रहा था कि हो सकता है यूएस अपनी पॉलिसी चेंज कर। लेकिन आपको लगता है कि यूएस ने जिस तरह से बात की और फर्मली उन्होंने कहा उससे बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान को? देखिए, मैं नहीं समझता कि यूएस या कोई इस स्टेटस को कभी बदल सकता है। संवैधानिक कानूनी जो पहलू है वो जम्मू कश्मीर का सारी दुनिया जानती है और 75 साल में 80 साल में भारत ने पूरी दुनिया को इस चीज़ का सबूत समझाया है। इसलिए बीच बीच में कुछ ताकतें शरारत करती हैं, लेकिन वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकती। जब दोनों मुल्कों ने शिमला एग्रीमेंट में भी लिख के तय कर लिया था, उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए उनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क स्टेटस में नहीं पड़ता। लेकिन ये कहना वो अच्छी बात है। पाकिस्तान की जो एक्सप्लॉयटेशन या पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करता रहा है, वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिला है। इसलिए हम ये समझते हैं कि किसी की सर्टिफिकेट की भी हमको ज़रूरत नहीं, मगर उनका यहाँ आकर के कहना वो एक संदेश ज़रूर देता है। लास्ट में पूछना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी वहाँ पे कहा कि हमें ये यहाँ पे आए हैं, हमें यूएस से कोई वो नहीं है। ये दिल्ली का मसला है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशन वो दिल्ली दूर करेगा। देखिए, नेचुरली एक बात पॉजिटिव है कि उन्होंने कहा कि हम टूरिस्ट एडवाइजरी जो थी नेगेटिव एडवाइजरी के कश्मीर ना जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम उसको रिव्यू करने की सोचेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिफरेंस हो नहीं सकती जम्मू कश्मीर के मामले में या किसी देश के आंतरिक मामले में। वी आर ए सॉवरेन नेशन। इसलिए उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो संविधान, कानून और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के तहत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को बहुत अप्रिशिएट कर रही है जो यूएस एम्बेसडर ने की है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है उस पर भी ये टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है उससे कुछ नहीं होने वाला है और जो यूएस ने जो स्टैंड लिया है उसमें भी कोई चेंज नहीं आई है। नेटवर्क 18 के लिए मैं सुमीर भट्ट।